नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स6 में। आज 27 सितंबर है और एस्टेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबने फॉर्म भर दिया होगा। अभी भी अगर आपका फॉर्म रह गया है तो आप इसको भर दीजिए। 11:59 तक का टाइम है आपके पास। हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले। तो एक बार एक नया टॉपिक, कंपनी अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि जो शेयर्स इशू होते हैं और वो फॉरफिट हो जाते हैं और कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, प्लस में प्रो राटा बेस वाले कितने अप्लाई किए और कितने अलॉट हुए, उसके बाद कुछ पर्सन्स का निकाला जाता है कि इतने एप्लीकेशन लगाई थी तो कितनी हमें अलॉटमेंट मिली, या इतने अलॉटेड हुए तो कितनी एप्लीकेशन लगाई। ये दो मेन क्वेश्चंस हैं आपके, जनरली रिपीट होते रहते हैं। तो पिछले साल का आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये आया हुआ था, कंपनी शेयर इशू करती है। मैं आज कंपनी इशू कर रही है, 100 रुपये का एक शेयर है और 70 रुपये कंपनी ने मांगे हैं और 200 शेयर होल्डर ने 50 रुपये ही पेमेंट करी है। 80 रुपये में फुल्ली पेड जो शेयर है वो इशू कर दिया गया। तो फॉरफिट में डेबिट कितना किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, दो एंट्री पूछ रहा है वो। एक तो एंट्री जिसमें फॉरफिट क्रेडिट होगा, दूसरी एंट्री जिसमें फॉरफिट डेबिट होगा। तो अगर हम क्रेडिट करेंगे तो ही हमें डेबिट पता लगेगा वैसे तो, लेकिन अगर हम चाहें तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 200 रुपये का जो शेयर है, 200 रुपये का जो शेयर 200 शेयर हैं 80 रुपये के, 100 वाला शेयर 80 में री इशू हो रहा है, इसका मतलब 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 20 रुपये का नुकसान है, तो अगर हम 20 को 200 से गुना कर देते हैं तो सीधा ही हमारा आंसर 4000 आ जाएगा, जो कि हमारा ठीक है और ऑप्शन में भी है। मैं एक बार ऑप्शन बता देती हूँ आपको। ऑप्शन है इसके 6000, 4000, 8000 और 2000, ये ऑप्शन है। लेकिन आपको लगता है नहीं मैम एक बार थोड़ी एंट्री भी बता दो, हो सकता है कोई एंट्री पूछ ली जाए। तो आप देखिएगा अब हम लोगों ने एंट्री क्या करनी है इसकी। हमने जब शेयर को फॉरफिट किया इसके अंदर, तो हमने फॉरफिट किया होगा तो पहले हमने क्या किया था, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। जब भी हमने एंट्री की होगी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था क्योंकि हमारी लायबिलिटी थी। अब हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या करने वाले हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हमने कॉल किए हैं, 70 रुपीज़, तो हम 70 रुपीज़ की ही एंट्री करने वाले हैं, यानी कि 14,000 रुपीज़ जितना हमने कॉल किया। उसके बाद यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, कितने पैसे उसके आए हैं, 50,000 रुपीज़, 50 रुपीज़ आए हैं, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, 50 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। ये एंट्री हो गई। ये एंट्री के बाद पैसे कितने नहीं आए, पैसे कितने नहीं आए, 4000 रुपीज़ नहीं आए हैं और इसका जो डिफरेंस है वो भी 4000। तो क्या एंट्री बनेगी, 2 कॉल्स इन एरिया। कितना, 4000 रुपीज़। ये हमने फॉरफिट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि शेयर री इशू भी किया है, तो उसकी एंट्री भी देख लेते हैं। अगर हमने शेयर री इशू करे हैं कितने, 200 शेयर 80 रुपये में, तो हमने एंट्री क्या करी होगी, हमारे पास पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में हमने फुल्ली पेड किया है, यानी कि हमने 100 वाला शेयर 100 में ही दिया है, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 20,000 रुपीज़। जबकि बैंक में 80 रुपीज़ के हिसाब से आए हैं तो 16,000 रुपीज़। और जो आपका आंसर है, जो शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शेयर फॉरफिट अकाउंट
डेबिट 4000, तो ये दोनों का जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। अब हम कंफ्यूज कहाँ होंगे, एक बार मैं ऑप्शन के अंदर इसको 10,000 ले लेती हूँ। हमने जैसे ही शेयर फॉरफिट अकाउंट देखा कि हम लोगों ने कितने अमाउंट को करना है, ना हमने डेबिट देखा ना क्रेडिट देखा, फटाफट से ऑप्शन में डाल दिया 10,000, हाँ 10,000 रुपीज़ आ गए। लेकिन उसने कंफ्यूज कहाँ किया, री इशू करने के बाद उसने ये पूछा कि शेयर फॉरफिट अकाउंट को हम कितने से डेबिट करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया, जब हमें ये एंट्रीज आती होंगी, हमें इसको सेटिंग करनी आती होगी इसको, तभी तो हम फॉरफिट अकाउंट में डेबिट अमाउंट को निकाल पाएंगे, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो फॉरफिचर अकाउंट क्या होता है कि जितना भी पैसा कंपनी के पास आया, कंपनी उस को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है, अपने पास रख सकती है, फॉरफिट कर सकती है। अगर कोई भी कॉल्स एरियर हो जाती है, कोई भी कॉल्स नहीं आती हैं, तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और हो सकता है अलॉटमेंट पर ही, एप्लीकेशन के पैसे आ गए, अलॉटमेंट के नहीं आए, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर सकती है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल के नहीं आए, फर्स्ट कॉल के बाद कर सकती है, सेकंड कॉल के बाद कर सकती है। और हो सकता है कि अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, वेट कर रही है, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए फिर भी वेट कर रही है, और सेकंड कॉल के आने के बाद भी फॉरफिट कर सकती है। तो वो कंपनी की अपनी मर्जी है, कंपनी किसी भी स्टेज पर शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। ये वाले क्वेश्चन में आपने इस तरह से इसकी एंट्री को देखना है कि जैसे ही जिससे कॉल हो उसको हमने क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल से डेबिट कर देना है, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद जितने पैसे नहीं आए कॉल्स इन एरियर में, और बाकी का जो अमाउंट है वो किस में आ जाएगा, शेयर फॉरफिट में आ जाएगा। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जब हम उसको री इशू करेंगे तो जितने अमाउंट से हम पैसे लेने वाले हैं, अगर मान लो 70 रुपीज़ में है तो यहाँ 14 हो जाता, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे, और बाकी का जो अमाउंट है शेयर कैपिटल में, सॉरी शेयर कैपिटल में हम पूरे से क्रेडिट करेंगे, बाकी का जो डिफरेंस है वो शेयर फॉरफिट में डालेंगे। ये एक पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में, लेकिन इसमें एक और थोड़ा सा एक मैं और ट्विस्ट डाल रही हूँ कि वो उस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर देखिएगा, अब आपका जो नेट का पेपर है वो भी 1-2 दिन में ही होने वाला है कॉमर्स का, तो हो सकता है कि उसमें ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नेट लेवल पे भी आते हैं और एस्टेट लेवल पे भी आते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने 80 रुपीज़ में शेयर की पेमेंट कर दी, 80 रुपीज़ में हमने शेयर को फुली पेड री इशू कर दिया, तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हमने क्या किया, 100 शेयर री इशू करे हैं, 100 शेयर हमने री इशू करे वही 80 रुपीज़ में, पहले कितने किए थे 200, अगर 100 शेयर री इशू करे हैं तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डाला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आए हुए हैं, तो हमें कैपिटल रिजर्व के बारे में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा। फॉरफिट अकाउंट को हम लोग क्या है, शेयर इशू के जो एक्सपेंसेस हैं उसे राइट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हमने री इशू कर दिया, बाकी का जो अमाउंट बचता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र जब तक नहीं कर सकते जब तक पूरे शेयर री इशू नहीं हो जाते। तो इसमें 100 शेयर री इशू हुए हैं, तो 100 शेयर री इशू हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, अब 100 शेयर का हिसाब निकालना है और बाकी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। पहले वाली अगर मैं एंट्री की बात करूं कि पहले वाली एंट्री में कितना शेयर रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, तो पहले वाली एंट्री के अंदर हमने 10,000 रुपये फॉरफिट के अंदर क्या किया था, क्रेडिट किया था, और 4,000 रुपीज़ हमने क्या किया, डेबिट किया। इसका मतलब 6,000 रुपीज़ हमारे पास बच गए, वो 6,000 रुपीज़ हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पहला क्वेश्चन था आपका। अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र पूछ लेता है वो कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शेयर फॉरफिट में डेबिट कितना होगा। 10,000 रुपये क्रेडिट हुए, 4,000 रुपये हमने डेबिट निकाल लिया, और उसके बाद जो अमाउंट बच गया 6,000 रुपीज़, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और उसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
अकाउंट 6000। यही का यही क्वेश्चन अगर वो कैपिटल रिजर्व पूछ लेता है तो इसका आंसर 6000 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में है, ये रह जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है, अब वो थोड़ा सा और एक्सपर्ट हो रहा है, वो आपसे कुछ और भी जानना चाह रहा है कि आपको क्या शेयर इशू वाले क्वेश्चंस और भी ज़्यादा आते हैं क्या, तो फिर वो क्या कहेगा कि 100 शेयर इशू करे हैं और अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो आपने क्या करना है, सेम की सेम एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में 100 शेयर हैं और 100 रुपीज़ का ही एक शेयर है, तो 10,000 रुपीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। और बैंक में कितने आएंगे, 80 रुपीज़ के हिसाब से 8,000 रुपीज़। तो बाकी का जो 2,000 रुपये है, वो जो डिफरेंस है वो किस में आ जाएगा, शेयर फॉर फिट अकाउंट डेबिट, कितना, 2,000 रुपीज़। और ये आपकी एंट्री इसके साथ मैच हो गई। अब कहानी आ गई कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा। तो हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के हिसाब से हम पहले अपने हिस्से का फॉरफिट अकाउंट निकाल लेंगे और उसको जितना हमारा एक्सपेंस हुआ उसमें से निकाल के बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे, वो देखिएगा। अब 200 शेयर पे फॉरफिट अमाउंट हमारा होता है कितना, 10,000 रुपीज़। तो 1 पे कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 200। तो 100 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इसको डिवाइड किया, 5,000 रुपीज़। यानी कि अब हमारे पास 100 रुपीज़ जब हम शेयर इशू करेंगे इन फ्यूचर, तब हम 5,000 को यूज़ कर सकते हैं। और 5,000 रुपीज़ अब हमारे पास है क्योंकि हम 100 शेयर को री इशू कर चुके हैं। तो 100 रुपीज़ का मतलब, 100 का मतलब हो गया 5,000, और 5,000 में से हमारा जो एक्सपेंस लगा है वो कितना लगा है, 2,000 रुपीज़, 2,000। तो कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, 3,000 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेम की सेम एंट्री के अंदर आपका ये एंट्री बन जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000 रुपीज़। तो अब आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि शेयर जब री इशू होते हैं या शेयर इशू हुए और अगर कोई कॉल सिनेरियर है तो हम लोग फॉरफिट कैसे करेंगे, फॉरफिट करने के बाद री इशू कैसे करेंगे। री इशू में अगर कोई खर्चा होता है तो उसको लेस करके बाकी का अमाउंट किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर उसमें भी पूरे के पूरे शेयर इशू नहीं होते तो हम ये इक्वेशन के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे और जितना खर्चा हमने उन री इशू में किया वो लेस करके बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसका फंडा है, ये आपने करना है। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रही हूँ इसी तरह का, प्रो राटा बेस वाला। प्रो राटा बेस वाले में भी कुछ इसी तरह से ही कैलकुलेशन है, वो भी आप कैसे करेंगे फिर वो देखिएगा। कंपनी अकाउंट में शेयर इशू में क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एग्जामिनर इस हिसाब से देता है क्योंकि उसने तो 1 नंबर का क्वेश्चन देना होता है और वो 1 नंबर में आपसे क्या जानना चाहता है, एंड तक की एंट्री। वो आपसे स्टार्टिंग के अंदर शेयर इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वगैरह ये नहीं पूछने वाला। उसे पता है ये आपको आता है, आप कहाँ उलझते हो, आप एंड तक जाके उलझोगे। और एंड में अगर आपने एंड वाली एंट्री कर दी, इसका मतलब आपको पहली एंट्री आती है, तो वो लास्ट तक जानने के बाद आपको एग्जामिन कर रहा है कि क्या आपको पूरी एंट्री आती है। तो ये ध्यान करना है आपने। तो एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि मैंने नेट में भी ये वाला क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, सेम का सेम क्वेश्चन मैंने एसटेट में भी किया, और इस बार मैंने सीबीएसई में जो आपका +2 का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था सेमेस्टर का, उसमें भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें भी सेम आया हुआ था ये। तो वो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या था, 3,000 एप्लीकेशन आ गई, 2,000 एप्लीकेशन हमने इशू करी और 3,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। और हमने क्या किया जी, 2,400 जो एप्लीकेशंस थी उनको शेयर अलॉट कर दिए 2,000।
इसका मतलब हमने 600 पर्सन्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक पर्सन है जिसको शेयर अलॉट हुए हैं 40 शेयर, और क्वेश्चन क्या है कि आप ये बताइए कि उसने एप्लीकेशन कितने के लिए लगाई थी। बात समझ में आई? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 2000 एप्लीकेशन इशू की, 3000 रिसीव हो गई, 2400 शेयर्स होल्डर को 2000 शेयर अलॉट हो गए, यानी कि 600 तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब एक पर्सन है जिसको अलॉट हुए हैं 40 शेयर। अब वो कहता है कि मैंने एप्लीकेशन कितने के लिए लगाई, मुझे वो बता दो। तो वो आपने कैसे करना है वो देखिएगा। 2000 अलॉट होते हैं, जो चीज़ हमारे पास है वो हमने यहाँ रखनी है, और जो चीज़ निकालनी है वो पीछे हो जाएगी। 2000 शेयर अगर अलॉट होते हैं तो एप्लीकेशन कितने की लगी हैं, 2400 की। और अगर 1 शेयर अलॉट हुआ तो एप्लीकेशन कितने की लगी, 2400 डिवाइडेड बाय 2000। और अगर 40 है तो सिंपल आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। 48 शेयर आपका आंसर है। और ऑप्शंस के अंदर 40, 48, 50, 60 ये ऑप्शन थे। 48 आपका सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं पेपर में कि इतनी एप्लीकेशन आई, इतनी रिजेक्ट कर दी, इतने में इतने की एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट करी। तो अब ये बताइए कि अलॉटेड कितने हैं और अप्लाइड कितने हैं। अब इसी को हम अपोजिट कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि 28 शेयर एप्लीकेशन है, शेयर होल्डर जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई 48 शेयर्स की, तो उनको अलॉट कितने हुए। तो आपने क्या करना है अब कि 48 शेयर होल्डर जो हैं उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है तो उनको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, तो वो आपने क्या करना है। अगर 2400 एप्लीकेशन लगी तो शेयर अलॉट हुए हैं 2001, तो 2000 डिवाइडेड बाय 2400 और 48 तो मल्टीप्लाई बाय 48। आंसर आपका 40 आ जाएगा। दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कल मैं आपको इसकी थ्योरी करवाऊंगी, और जिसने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। इसी तरह से कल थ्योरी और साथ के साथ थ्योरी का कुछ पार्ट करा के मैं आपको पार्टनरशिप के कुछ प्रैक्टिकल करवाऊंगी, और नेक्स्ट डे में पार्टनरशिप की थ्योरी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में आ गए हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि बेसिक वाले ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, करते करते में एक एक लेवल हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि हाँ मैम जब तक ऐसा चलेगा, जब तक हमारा एस्टेट क्लियर नहीं हो जाता, मतलब कि 12 नवंबर को आपका पेपर है तो 11 नवंबर तक आप ऐसे ही क्लासेस देते रहिए। तो अपने कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Thank you so much.